हेलो, वेलकम टू जयलक्ष्मी की डायरी। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि करिश्मा और जय का रोमांस इन होटल। दोनों आफ्टर इंटीमेसी आधे घंटे तक सोए रहते हैं। अब आगे करिश्मा की नींद खुलती है। वह देखती है कि जय लाइक अ बेबी अभी भी उनके सीने से लगे हुए सोई है। करिश्मा जय को जगाती है। जगाना तो नहीं चाहती थी, पर क्या करें, होटल रूम है, नायरा कभी भी आ सकती है। जो करिश्मा की दोस्त है नायरा है, वो कभी भी आ सकती है ना, उसका भी तो रूम है। तो करिश्मा ने जय को जगाया और जय को प्यार से होल्ड करके बाथरूम में ले गई नहाने के लिए, और दोनों साथ में शावर ले रहे थे। इधर बारिश अब भी चल रही थी, बहुत ज़ोरदार बारिश। होटल के सबसे नीचे वाले फ्लोर पे, जहाँ रिसेप्शन एरिया था, वहाँ पूजा बैठी हुई थी और अपने लैपटॉप में कुछ बिल्स बना रही थी। होटल के रिसेप्शन में एक अलग ही सुकून बिखरा हुआ था। बड़े बड़े कांच के शीशों से आती धूप की हल्की किरणें फर्श पर सुनहरी लकीरें बना रही थी। यह बारिश के बाद वाली धूप थी। रिसेप्शन काउंटर के पास रखे फूलदान से ताज़े खुशबू, गुलाब के जो खुशबू होते हैं, वह रिसेप्शन में फैली हुई थी, और साथ ही होटल की किचन से आती कॉफ़ी और टोस्ट की महक हर किसी का मन मोह रही थी। कर्मचारी अपनी अपनी जगहों पर हल्की हल्की भाग दौड़ में लगे थे। कोई गेस्ट के लिए पानी रख रहा था, तो कोई ब्रेकफास्ट ऑर्डर की चिट्ठियाँ इकट्ठी कर रहा था। लेकिन इन सब के बीच पूजा, जो महज 20 साल की थी, पर पूरे होटल की जिम्मेदारी उठाए खड़ी थी, अपनी टेबल पर फाइलों में झुकी हुई थी। एमिन बैठी हुई थी, फाइल चेक कर रही थी। उसके चेहरे पर एक गंभीरता थी। एमिन वह एकदम सीरियस होकर अपना काम कर रही थी, जो उसके प्रोफेशनल नेचर की पहचान बन चुकी थी। हल्की गुलाबी शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने अपना जैकेट उतार दिया था, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि नायरा और उसका ड्रेस मैचिंग हो। बालों को क्लिप से बांध रखा था ताकि काम में बाधा न पड़े। उसकी आंखें बार बार फाइलों की लाइनें पढ़ती और फिर स्टाफ को छोटी छोटी हिदायत देती कि रिसेप्शन का रिकॉर्ड चेक कर लो, और हाँ, गेस्ट के स्पेशल रिक्वेस्ट का नोट प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए। स्टाफ बोलते हैं, ओके मैडम। इसी दौरान लॉबी का माहौल अचानक बदल गया। सीढ़ियों से एक लड़की उतरी। एमिन उतर रही थी, हाथ में गिटार लटकाए हुए, खुले बाल, हल्की सी ढीली टी शर्ट और जीन्स पहने, बिल्कुल बिंदास अंदाज। वो थी नायरा। नायरा जो है, अपना गिटार लेने ऊपर अपने कमरे में गई थी। अच्छा हुआ कि जय और करिश्मा को बाथरूम में, जय और करिश्मा बाथरूम में थे ना, तो उनको नहीं देख पाती है। अच्छा तो हुआ। नायरा सीधे रिसेप्शन की तरफ बढ़ी और ऊंची आवाज़ में बोली, गुड मॉर्निंग सीरियस मैडम। पूजा ने हल्का सा सिर उठाया और आईब्रो चढ़ाकर कहा, मिस नायरा प्लीज़, ये होटल का रिसेप्शन है, कोई म्यूज़िक कॉन्सर्ट नहीं, आप धीरे बोला करो। नायरा ने हंसते हुए कंधे उचकाए और बोली, अरे बेबी, मैं तो बस गुड मॉर्निंग कह रही थी। वैसे भी सुबह को ज़्यादा एनर्जी से विश करना चाहिए, तभी तो दिन अच्छा गुजरता है। नायरा रिसेप्शन के काउंटर के पास रखी कुर्सी पर आराम से बैठ गई और गिटार को अपनी गोद में टिकाते हुए बोली, पूजा, तुम्हें एक बात बताऊं? पूजा ने फिर से फाइलों में आंखें गड़ा दी और बोली, मुझे अभी फुर्सत नहीं है मिस पिंकी जी। बेबी, मेरा नाम पिंकी नहीं नायरा है। तो इधर पूजा बोलती है, मेरा नाम भी बेबी नहीं है नायरा जी। नायरा बोलती है, ओके ओके बेबी, बेबी नहीं पूजा, पूजा ठीक है। तो पूजा बोलती है, हाँ, ऐसा ही बोला करो हमेशा आगे से। आपके लिए सही यही होगा कि मेरा नाम पहाड़े की तरह रट लें, तो अच्छा होगा आपके लिए।
नहीं तो नायरा उसके थोड़ा करीब आती है, पूजा के थोड़ा करीब आती है और बोलती है, नहीं तो क्या? नहीं तो मैं, हाँ, आपका लिविंग कैंसिल कर दूँगी। पूजा ऐसा बोलती है। नायरा थोड़ा हंसती है और बोलती है, अच्छा, मेरा लिविंग कैंसिल करोगी? यही तो आता है तुम्हें। कुछ और कुछ और करो तब मैं तुम्हें मानूं। पूजा बोलती है, क्या क्या मतलब है आपका? नायरा उसके थोड़ा और करीब आई, सीधा उसकी टेबल पर झुकते हुए बोली, पूजा, एक गेस्ट को खुश रखना आपका फ़र्ज़ नहीं है क्या? और मुझे खुश करने के लिए एक कप कॉफ़ी बना दो प्लीज़। पूजा ने आंखें घूरते हुए कहा, आंखों से घूरते हुए कहा, ये होटल है, मेरा पर्सनल किचन नहीं। कॉफ़ी चाहिए तो रूम सर्विस से मंगवा लीजिए। नायरा मुस्कुराई और बोली, नो, मुझे तो सिर्फ मैडम ऑनर के हाथ की कॉफ़ी चाहिए ना। लॉबी में खड़े जो 2-3-4 स्टाफ होते हैं उनकी वो हंसी छुपाने लगते हैं। इनकी बातों को सुनकर उन्हें थोड़ी हंसी आती है। पूजा ने तुरंत सबको डांटा और कहा, तुम लोग अपना काम करो, इधर क्या देख रहे हो? फिर नायरा की तरफ घूरते हुए बोली, तुम्हें शायद अभी तक समझ नहीं आया, मैं होटल की ऑनर हूँ, तुम्हारी सर्वेंट नहीं। नायरा ने नज़दीक आकर धीरे से कहा, ऑनर हो इसलिए तो चाहती हूँ कि मेरे लिए एक कप कॉफ़ी बना दो। देखो, मैं तुम्हें फ्री में एक सॉन्ग डेडिकेट कर दूँगी अपने गिटार पे। अब तो ठीक है ना? अब बनाओगी मेरे लिए कॉफ़ी? पूजा ने इरिटेशन दिखाते हुए फिर से फाइल उठाई, लेकिन उसके कानों में नायरा की प्लेफुल टोन गूंज रही थी। नायरा अचानक गिटार बजाने लगी, हल्की सी धुन छेड़ी और गाने लगी, मैडम का मूड है बड़ा सीरियस, स्माइल करे तो लगे मिस्टीरियस। पूरी लॉबी में हंसी गूंज गई। स्टाफ से लेकर आसपास बैठे 2-3 गेस्ट भी हंसने लगे। पूजा का छोटा सा जो चेहरा है लाल हो गया, पूरा टमाटर जैसा, गुस्से से। पता नहीं गुस्से से या शर्म से लाल हो गया, पता नहीं, खुद उसे भी समझ नहीं आया। वो तुरंत उठी और नायरा के पास पहुंचकर गिटार के तारों पर अपना हाथ रखते हुए बोली, बस और एक भी लाइन गाई ना तो मैं आपको होटल से निकाल दूंगी। नायरा ने नकली डर का नाटक किया और हाथ जोड़ लिए। अरे माफ़ कर दो मैडम, वैसे सच बताऊं तो गुस्सा आप पे बहुत क्यूट लगता है। पूजा मन में कहती है, ये पिंकी जी फ्लर्ट करती हैं या मजाक, समझ नहीं आता। पूजा ने सख्ती दिखाने की कोशिश की और बोली, मुझे अपनी तारीफ सुनने की आदत नहीं है। ये जो आप बोल रही हैं मैं गुस्से में भी क्यूट लगती हूँ, तो मुझे ऐसा कुछ सुनने की आदत नहीं है, तो आप चुप ही रहा करें। नायरा ने फ़ौरन जवाब दिया, तो अब आदत डाल लो, क्योंकि मैं डेली तारीफ़ करने वाली हूँ तुम्हारी। नायरा की बात सुनकर पता नहीं क्यों पूजा को मन ही मन मुस्कुराने का मन था, लेकिन उसने खुद को रोका। इसी बीच स्टाफ ने कॉफ़ी का एक कप ला दिया और टेबल पर रख दिया। नायरा ने स्टाफ को थैंक यू कहा और तुरंत बोली, देखा बेबी, यूनिवर्स भी चाहता है कि मैं कॉफ़ी और मैडम दोनों का साथ एंजॉय करूं। नायरा कॉफ़ी का कप उठाने ही वाली थी कि पूजा ने झपट कर रोक दिया और बोली, पिंकी जी, ये मेरी टेबल की कॉफ़ी है, आपकी नहीं। आप दूसरा ऑर्डर कर लें तो अच्छा होगा। नायरा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, बेबी, मुझे कॉफ़ी का नहीं, आपके साथ का नशा है आपके। पूजा नायरा की ओर घूर कर देखने लगी और आंखें बड़ी करके बोलती है, ओ हेलो पिंकी जी, आप हद कर रहे हो और उससे ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो।
सो बेटर यही होगा कि आप स्टे अवे फ्रॉम मी। नायरा मुस्कुराते हुए धीरे से बोली, टाइम वेस्ट? सच में? बेबी, मेरा टाइम वेस्ट तो तब होता अगर मैं आपके पास ना आती। लॉबी की घड़ी ने 9:40 बजाए। बाहर धूप और तेज़ हो गई थी, लेकिन उस समय होटल के अंदर की हवा में एक अजीब सी गर्माहट घुल चुकी थी। पूजा अपनी फाइलों में लगी हुई थी, लेकिन उसके कान अभी भी नायरा की हर बात पर टिका हुआ था। पूजा मन में कहती है, मुझे स्ट्रिक्ट दिखना होगा। यह पिंकी जी मुझे बेबी बेबी क्यों बोलती रहती हैं? कितनी बार कहा है मुझे कि मुझे इस नाम से ना बुलाया करो। नायरा वहीं पास खड़ी थी। गिटार की स्ट्रिंग्स हल्के हल्के छेड़ते हुए उसने मुस्कुरा कर धीरे से कहा, बेबी, आप चाहे जितने भी नखरे दिखाओ, एक दिन आपको हंसी की और मेरी दोनों की आदत पड़ जाएगी। पूजा ने हंसते हुए कहा, पिंकी जी, आप जो बोल रही हैं ना, इम्पॉसिबल है। तो अच्छा यही होगा कि आप अपनी इन छेड़खानियों को बंद करें। नायरा थोड़ा मुस्कुराती है, पर बोलती कुछ नहीं, बस थोड़ा सा मुस्कुराती है और पास के चेयर में बैठी रहती है। इधर करिश्मा और जय फ्रेश हो गए थे। उनका नहाना, तैयार होना सब डन हो गया था। करिश्मा बोलती है, बेबी जय, चलो नीचे नाश्ता के लिए। जय करिश्मा का कॉलर ठीक करते हुए बोलती है, आप जाइए, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। करिश्मा हाँ कहती है और वह नीचे कैंटीन एरिया की तरफ आने लगती है। इधर जय थोड़ा सोच में पड़ जाती है कि पूजा दी को पता चल गया तो कि मैं बॉडीगार्ड के साथ हूँ। उन्हें तो प्यार व्यार ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, ऐसा जय मन में सोचती है। फिर जय डिसाइड करती है कि एक न एक दिन तो पता चल ही जाएगा उन्हें। ऐसा सोचकर वह भी नीचे कैंटीन एरिया में नाश्ते के लिए आने लगती है। करिश्मा आगे आगे चल रही थी और जय पीछे पीछे। पूजा पहले से ही एक कोने की टेबल पर बैठी थी। उसके सामने ब्रेकफास्ट रखा था, पराठे, अचार और स्टीमिंग कप ऑफ कॉफ़ी। वो फाइल भी साथ लाई थी और कैजुअली पन्ने पलट रही थी। जैसे ही उसने सिर उठाया, उसकी नज़र अपनी छोटी बहन जय पर पड़ी। पूजा ने कहा, जया, बैठो, नाश्ता करो। पूजा ने जय के पीछे देखा कि वह अकेली नहीं है, साथ में खड़ी थी एक अजनबी लड़की जिसे पूजा नहीं जानती थी। वह थी करिश्मा। इधर नायरा, जो थोड़ी देर के लिए बाहर गई हुई थी, वह आकर सीधे पूजा के बगल की कुर्सी में खींचकर बैठ जाती है। कुर्सी चेयर को पुल करती है और बैठ जाती है और बोलती है, पूजा, हमें नाश्ता नहीं करवाओगी? पूजा नायरा को घूर कर देखती है, फिर जय और करिश्मा की तरफ देखती है। वह कुछ देर करिश्मा को यूं ही देख रही थी, पता नहीं क्या सोच रही थी। इधर नायरा भी करिश्मा और जय को देखती है और बोलती है, यार करिश्मा, जय, खड़ी क्यों हो, बैठो ना। ये आवाज़ सुनते ही पूजा का आई कांटेक्ट टूट जाता है। वह अपनी नज़रें करिश्मा से हटाती है और अपनी फाइल की ओर एक बार देखती है। नायरा अपनी चेयर से उठकर करिश्मा और जय को सामने के चेयर्स में बिठा देती है। उनके बीच एक छोटू सा डाइनिंग टेबल था। एक तरफ नायरा और पूजा बैठे थे, दूसरी तरफ करिश्मा और जय जो हैं बैठे थे। पूजा अपनी फाइलों से नज़रें उठाकर करिश्मा की ओर एक बार देखती है। करिश्मा भी बिना कुछ बोले पूजा को ही देख रही थी, जैसे दोनों एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हों। तभी जय धीरे से कहती है,
पूजा दी, ये बॉडीगार्ड हैं और ये उनकी दोस्त नायरा। नायरा बीच में ही बोल पड़ती है, जय, मुझे इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। पूजा मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती है ना पूजा? पूजा एक नकली हंसी के साथ बोलती है, हाँ, बहुत अच्छे तरीके से पिंकी जी। जय और करिश्मा उन दोनों को ही देख रहे थे। तभी करिश्मा अपना हाथ आगे बढ़ाती है पूजा की तरफ और बोलती है, हेलो पूजा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। जय ने आपके बारे में बताया कि आप और जय सिस्टर्स हैं। पूजा कुछ नहीं बोलती, वह करिश्मा के आगे बढ़े हुए हाथ को देखती है, फिर एक बार जय को देखती है और हाथ मिलाती है करिश्मा से। पूजा एक बार सोचती है कि मैं हाथ मिलाऊं या नहीं, तो फिर वह जय की ओर देखती है तो जय कहीं नाराज़ न हो जाए, इसलिए वह हाथ मिला लेती है। इधर पूजा की बगल में बैठी नायरा कहती है, क्या आप दोनों सिस्टर्स हैं? मुझे तो पता ही नहीं था। तो पूजा कहती है, पिंकी जी, आप पता करके क्या कर लेंगे? जय थोड़ा सा हंसती है उनकी नोक-झोंक को देखकर। करिश्मा तो पूरे सीरियस मूड में बैठी थी, वह ज़्यादा बातें नहीं करती। पूजा करिश्मा की ओर देखती है और कहती है, आई होप आपको होटल पसंद आ रहा होगा। इधर नायरा ने आंख मारते हुए कहा, पूजा को आंख मारते हुए कहा, होटल तो अच्छा है, लेकिन होटल ओनर और भी अच्छी है। पूजा कहती है नायरा को देखते हुए, पिंकी जी, मैंने आपसे नहीं पूछा, मैंने करिश्मा जी से पूछा। जय हंस पड़ी। इधर करिश्मा ने अपने आईब्रोज चढ़ाते हुए नायरा की ओर देखा और इशारों में कहती है, ओए नायरा, मेरी साली को छेड़ना बंद कर, समझी? सभी टेबल पर बैठे हुए थे। पूजा बीच बीच में करिश्मा को ऑब्जर्व कर रही थी, उसका अंदाज, उसकी बातें, वो कैसे जय को देखती है। पूजा ये सभी चीज़ें जो है नोटिस कर रही थी, देख रही थी। हालांकि जय और पूजा दोनों की एज सेम है, पर पूजा अपनी एज से काफ़ी ज़्यादा मैच्योर है। जयलक्ष्मी बहुत नर्वस थी, उसके हाथ कांप रहे थे। जब उसने कॉफ़ी का कप उठाया, करिश्मा ने तुरंत उसका कप पकड़कर सीधा किया और धीमे से कहा, केयरफुल जय, गरम है। उस छोटे से गेस्चर ने पूजा को अंदर तक सोचने पर मजबूर कर दिया। ये इंस्पेक्टर मेरी बहन का कितना ख्याल रखती हैं, लेकिन क्या मैं इन पर भरोसा कर सकती हूँ? तभी नायरा ने माहौल हल्का करने के लिए कहा कि अरे वाह, इतनी टेंशन कैसी? ये कोई इंटरव्यू है क्या? पूजा जी, आप हमारी इंस्पेक्टर दोस्त को इतना घूर क्यों रही हो? जैसे पूरा बैकग्राउंड चेक कर रही हूँ उनका। पूजा ने सीरियस होकर कहा, मैं बस देख रही हूँ कि मेरी बहन किन लोगों के साथ वक्त बिता रही है। करिश्मा यह बात अच्छी तरह समझती थी कि पूजा अपनी सिस्टर को लेकर बहुत पॉजिटिव है। इधर नायरा हंसकर कहती है, अरे वाह, आप तो असली प्रोटेक्टिव दीदी हैं। असली प्रोटेक्टिव दीदी निकली। वैसे एक बात कहूँ, आप सीरियस मूड में भी काफ़ी क्यूट लगती हैं। पूजा नायरा की ओर घूरते हुए देखती है और बोलती है, पिंकी जी, आप अपना ब्रेकफास्ट कीजिए, मेरे चेहरे को देखने की ज़रूरत नहीं है। करिश्मा और जय दोनों हंसी रोक नहीं पाए। करिश्मा ने बात संभालते हुए बोली, पूजा जी, मुझे पता है आपको अपनी बहन की फ़िक्र है, और वैसे होनी भी चाहिए। मैं उसके साथ सीरियसली हूँ, उसे कभी दुख नहीं पहुँचने दूँगी। उसके शब्द सीधे दिल से निकले थे। जय की आंखें चमक उठी। उसने करिश्मा की ओर गर्व से देखा।
कि दैट्स माई बॉडी गार्ड, ऐसा वाला। पूजा ने कुछ पल चुप रहकर सोचा कि इंस्पेक्टर की बातों में सच्चाई है, शायद ये जय के लिए गलत नहीं है। पूजा ने जय की ओर देखा और धीरे से कहा, जया, तू अभी छोटी है और प्यार एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैं चाहती हूँ कि तू सोच समझ कर कदम उठाए। इधर जय की आंखें इतना सुनते ही नम होना स्टार्ट हो जाती हैं। उसने कांपती आवाज़ में कहा, दी, मुझे पता है, लेकिन बॉडीगार्ड अलग हैं। उनके साथ मैं सुरक्षित महसूस करती हूँ, जैसे जैसे आपके साथ फील होता है। करिश्मा इमोशनल इंसान तो नहीं है, बट इस पॉइंट पर उसकी आंखों में थोड़ा सा नमी आ जाती है। उसने जय का हाथ धीरे से थाम लिया। पूरा माहौल जो है थोड़ा भारी हो गया था। तभी नायरा ने फिर मजाक करते हुए कहा, अरे वाह, क्या इमोशनल ड्रामा चल रहा है। मैडम होटल ऑनर, अगर आपका परमिशन हो तो मैं यहाँ गिटार बजाकर सीन थोड़ा फिल्मी बना दूँ। पूजा ने अचानक मुस्कुराते हुए कहा, पिंकी जी, रहने दो, ये माहौल आपकी धुन के बिना ही बहुत अच्छा है। नायरा ने पूजा की ओर देखा और बोली, चैलेंज एक्सेप्टेड मैडम ऑनर। आपको ना एक दिन मेरी आवाज़ पे स्माइल करना ही पड़ेगा, देख लेना। ब्रेकफास्ट धीरे धीरे ख़त्म हुआ, लेकिन उस सुबह ने सबके दिल में गहरी छाप छोड़ दी। पूजा अभी भी थोड़ा परेशान थी, पर उसने महसूस किया कि करिश्मा सच्ची और भरोसेमंद है। जय ने राहत की सांस ली कि उसकी दीदी ने कम से कम ओपनली नाराज़गी नहीं दिखाई। पूजा जो है करिश्मा से अच्छे से बात करती है ना। करिश्मा ने मन ही मन वादा किया कि वो जय का हमेशा साथ देगी, और नायरा, वो तो बस सोच रही थी कि ये पूजा मैडम एक दिन मेरी बेस्ट दोस्त बनेंगी, चाहे उन्हें पसंद हो या ना हो। कैंटीन की खिड़की से आती धूप ने उस टेबल पर बैठी चारों लड़कियों के चेहरे पर सुनहरी रोशनी बिखेर दी, जैसे इस नए रिश्ते को अपनी गवाही दे रही हो। जो चारों लड़कियां हैं आफ्टर ब्रेकफास्ट अपने अपने काम पर जाने को होती हैं, तभी पूजा के फ़ोन पर एक कॉल आता है। पूजा अपना फ़ोन देखती है और वह नंबर देखती है। वह नंबर देखकर उसके माथे पर पसीना आना स्टार्ट हो जाता है। नायरा यह देखती है और बोलती है, बेबी आर यू ओके? पर पूजा थोड़ी शॉक हो जाती है। नायरा उसे पानी का ग्लास देती है। पूजा थोड़ा सा पानी पीती है। नायरा फिर पूछती है, पूजा तुम ठीक हो? पूजा हमें अपना सिर हिलाती है कि मैं ठीक हूँ ऐसा, पर कुछ तो बात है जो वह छुपा रही है। इधर करिश्मा और जय अपने कमरे में चले गए थे। वहाँ पर सिर्फ पूजा कैंटीन एरिया में बहुत से लोग थे, भीड़ थी, और पूजा और नायरा, बस इतने लोग थे। तो पूजा को जो कॉल आता है उससे पूजा बहुत परेशान हो जाती है। कुछ तो बात है जो वह छुपा रही थी। उसके माथे पर पसीना अब भी था। वैसे किसका कॉल आया होगा? पूजा को? आई डोंट नो, यू डोंट नो, तो फिर किसे पता है? मैं बताऊं? आने वाले कल को पता है कि पूजा को आखिर किसका कॉल आया। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर स्टोरी बकवास लगी तो कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू, टेक केयर ना बेबीज़। और एक बात पूछना चाहती हूँ कि ये आवाज़ आपको क्लियर आ रही है या फिर कल परसों जो स्टोरी में बोला था वह आवाज़ ज़्यादा क्लियर आती है कि ये वाला? ओके बाय।